हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 के पहले करोड़पति विनर जसकरण सिंह जी से जो सवाल पूछे गए थे 7 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए, वो यहाँ पर क्या थे और क्या वो क्वेश्चंस यहाँ पर मुश्किल थे, तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको चैनल माध्यम सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सभी सवाल दिखा देता हूँ कि 7 करोड़ के विनर को यहाँ पर किस तरह के सवाल पूछे गए थे और किस तरह से वो 7 करोड़ की धनराशि तक पहुँचे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन था आमतौर पर इनमें से किस अवसर पर स्कूल में ध्वजारोहण किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है। तो यहाँ पर पहले से जो 5वां क्वेश्चन है उसमें तो काफ़ी आसान सवाल होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है। आप देख सकते हैं कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर डंडियों से बजाया जाता है, तो यहाँ पर नगाड़ा। तीसरा क्वेश्चन था छोले की दाल कौन सी, तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन यानी कि 5वां क्वेश्चन था कि इनमें से किस में टाई हुए मैच का परिणाम पाने के लिए एक पेनल्टी शूट आउट होता है। तो ये बात सभी को पता है कि फुटबॉल में पेनल्टी शूट आउट होता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस गीत के गायक को पहचाने, तो यहाँ पर मीका सिंह की आवाज़ में एक सॉन्ग सुनाया था, जो भी उनकी आवाज़ से पता चल जाता है कि मीका सिंह की आवाज़ है। तो यहाँ पर अब जो छठा प्रश्न था वो था इंडिया नाम किस प्रकार की प्राकृतिक संरचना से लिया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंधु नदी यानी कि इंडस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो इस वजह से इंडिया नाम लिया गया, तो यहाँ पर नदी आंसर हो जाएगा। तो ये भी कोई काफ़ी मुश्किल सवाल नहीं था, ये भी काफ़ी आसान सवाल था। सातवां प्रश्न था 40,000 के लिए किस मंच को आपने एक्स लोगो से रीब्रांड करते हुए देखा है। तो यहाँ पर ट्विटर को, जैसा कि आपको पता है, एलन मस्क ने एक्स के नाम से रीब्रांड कर दिया है। प्ले स्टोर पर आपको इसी नाम से ऐप मिलेगा। तो ये भी इतना मुश्किल कोई सवाल नहीं था। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि सवाल मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर मतलब कि धनराशि तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भगवान विष्णु ने किसे तारों के बीच में एक स्थान दिया था, जिनको अपने पिता उत्तनपाद की गोद में बैठने के लिए नहीं दिया था, मना कर दिया गया था। तो ये बात तो यहाँ पर सभी को पता है, छोटे बच्चों को भी यहाँ पर शुरू से ही बताया जाता है कि ध्रुव तारा, जैसा कि सभी को पता रहता है। तो ये इतना मुश्किल प्रश्न नहीं था कोई 80,000 का जो उनसे पूछा गया था, तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न था। 9वां प्रश्न था 1,60,000 का कौन सा अंग डायफ्राम के नीचे होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डायफ्राम के नीचे यकृत होता है और यकृत में ही पित्ताशय होता है, तो ये भी यहाँ पर मुश्किल सवाल नहीं था। तो ये था एक कूटनीतिक कार्यक्रम में आयोजन के संदर्भ में इस सूची में अगला देश। तो जैसा कि आपको पता है G20 में, तो यहाँ पर ब्राज़ील इसका अगला देश हो जाएगा। तो 6,40,000 का क्वेश्चन था फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा इनमें से किस क्षेत्र पर जीत की स्मृति में बनाया गया है। तो गुजरात की यहाँ पर स्मृति में बनाया गया है, तो ये भी काफ़ी आसान सवाल था। तो 12,000 यानी कि 12,50,000 इनमें से किस क्रिकेट के एक इंजीनियर डिग्री हासिल नहीं की है। तो राहुल द्रविड़ ने यहाँ पर सीए की डिग्री हासिल की, लेकिन इंजीनियर की डिग्री हासिल नहीं की। जैसा कि उनकी माँ के पास भी इंजीनियरिंग की डिग्री है, पर उनके पास यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं है इंजीनियरिंग की। 25 लाख का क्वेश्चन था आकाश गंगा के केंद्र में स्थित धनुएं किस प्रकार का पिंड है। तो यहाँ पर ब्लैक होल इसका बिल्कुल सही जवाब था 25 लाख के क्वेश्चन का। और 50 लाख का क्वेश्चन था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी श्री मुर्मू को 2024 से 2027 में इनमें से किस संगठन में बाहरी लेखा परीक्षा के लिए रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें वहाँ पर जसकरण सिंह जी ने कोई भी लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं किया और बता दिया ILO। और यहाँ पर जो WHO, उनमें यहाँ पर अगर WHO होता तो उसमें दोनों में यहाँ पर इस सही जवाब होता, इसलिए ILO यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। और 1 करोड़ क्वेश्चन पर भी उनके पास वहाँ पर 2 लाइफ लाइन बची थी, वीडियो कॉल ए फ्रेंड और डबल डिव। तो क्वेश्चन था जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तब भारत के वायसराय कौन थे। तो ये जहाँ तक ज़्यादातर लोगों को पता था इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इसलिए लॉर्ड हॉर्डिंग्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो आखिरी क्वेश्चन था 7 करोड़ का, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कठिन पूछा गया था, जिसका आंसर वो वैसे भी नहीं दे सकते। तो पद्म पुराण के अनुसार किस राजा को हिरण के अभिशाप से 100 वर्षों तक बाघ के रूप में रहना पड़ा था। तो ये यहाँ पर सबसे मुश्किल सवाल था और इसके लिए आपको कोई भी लाइफ लाइन नहीं दी जाती KBC में। तो इसका जो सही आंसर था वो प्रबंधन था, ऑप्शन डी। तो ये थे सभी सवाल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से यहाँ पर मुश्किल सवाल पूछे गए हैं 7 करोड़ पर पहुँचने की, या फिर आप देख सकते हैं क्योंकि 80,000 तक एकदम आसान सवाल पूछे गए थे। और ये पहले ऐसे कंटेस्टेंट बने जिनको यहाँ पर 25 लाख तक भी कोई लाइफलाइन को इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था, क्योंकि सवाल इतने मुश्किल नहीं थे। तो यहाँ पर ये सब कुछ KBC की सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सीरीज़ मिलती है, उस हिसाब से आपको सवाल वहाँ पर देखने को मिलेंगे कि आपको आसान सीरीज मिलती है आसान सवाल, या फिर कठिन सीरीज मिलती है तो आपको वहाँ पर कठिन सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये थे पूरे क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।